नमस्कार दोस्तों, एविएशन नेक्सस में आपका स्वागत है। लेट्स फ्लाई टुगेदर। तो शुरू करते हैं इस हफ्ते की एविएशन जगत की खबरें। भारत की अग्रणी एयरलाइन इंडिगो 29 मार्च 2024 से इंडोनेशिया के बाली में देनपसार से परिचालन शुरू करने की तैयारी कर रही है, जिससे यह एयरलाइन के लिए सबसे लंबा नैरो बॉडी रूट बन जाएगा। अपनी वैश्विक पहुंच बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए एयरलाइन ने बाली आने वाले भारतीय पर्यटकों की बढ़ती संख्या को पूरा करने के लिए बेंगलुरु से दैनिक सीधी उड़ानों की घोषणा की है। प्रधानमंत्री मोदी जम्मू हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल बिल्डिंग की आधारशिला रखेंगे। 40,000 वर्ग मीटर के विशाल क्षेत्र में फैली यह परियोजना अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ बढ़ते हवाई यातायात को समायोजित करते हुए क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण ढांचागत संपत्ति बनाने की ओर अग्रसर है। 865 करोड़ रुपए की लागत से बने नए टर्मिनल से पीक आवर्स के दौरान रोजाना 2000 यात्रियों तक सेवा मिलने की उम्मीद है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ने एयर इंडिया इंडिगो अकासा, स्पाइस जेट विस्तारा, एयर इंडिया एक्सप्रेस कनेक्ट और एयर इंडिया एक्सप्रेस सहित 7 एयरलाइनों को यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय लागू करने के लिए कहा है कि अंतिम सामान की डिलीवरी 30 मिनट के भीतर की जाए। एयर इंडिया ग्रुप ने फ्लाइंग हाई एयर इंडिया कैडेट पायलट प्रोग्राम का अनावरण किया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस और विस्तारा को शामिल करते हुए इस अभूतपूर्व पहल का उद्देश्य विमानन उद्योग के भीतर उत्कृष्टता और नवीनता की संस्कृति का पोषण करते हुए एयरलाइन पायलटों की अगली पीढ़ी को तैयार करना है। पायलट विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत करते हुए एयर इंडिया भारत के गुड़गांव में अपनी खुद की प्रशिक्षण अकादमी स्थापित कर रही है, जहां इच्छुक पायलट, केबिन क्रू, ग्राउंड स्टाफ, सुरक्षा कर्मियों और इंजीनियरों को कठोर प्रशिक्षण से गुजरना होगा। राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में नागरिक उड्डयन मंत्रालय में राज्य मंत्री जनरल डॉक्टर वी.के. सिंह ने पुष्टि की कि भारत में वर्तमान में पायलटों की कोई कमी नहीं है। बयान में स्पष्ट किया गया कि विशिष्ट प्रकार के विमानों के लिए कमांडरों की कमी है। इस अंतर को दूर करने के लिए सरकार विदेशी एयर क्रू अस्थायी प्राधिकरण FATA के माध्यम से विदेशी पायलटों का उपयोग कर रही है। भारत का डंका बज रहा है। अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में भारत ने एयरपोर्ट खरीद लिया है। श्रीलंका में स्थित 3 एयरपोर्ट का संचालन अब भारत की कंपनी करेंगी। श्रीलंका में निवेश को लेकर भारतीय कंपनियां बेहद उत्साहित हैं। इसके अलावा श्रीलंका में सोलर पावर प्लांट तथा फ्यूल टैंक को ऑपरेट भी भारतीय कंपनियां करेंगी। श्रीलंका की एक कंपनी ने मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में इसकी घोषणा की है। उन्होंने देश भर के लोगों को श्रीलंका में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया और कहा कि श्रीलंका में भारत के सहयोग से निवेश की कई संभावनाएं बढ़ी हैं। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी रोचक जानकारी के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू एविएशन नेक्सस।